In my today's video, I am going to explain about the factors affecting agriculture. As we all know, agriculture is the most important sector of India and most of the population of India still depends upon agriculture sector. But other than it, agriculture sector को ऐसे बहुत सारे factors हैं जो impact करते हैं different तरीकों से. It can be a फिजिकल फैक्टर्स, इट कैन बी एन इकोनॉमिक फैक्टर्स एंड अदर फैक्टर्स. तो स्टार्ट करते हैं हम उन फैक्टर्स के बारे में जो आपके एग्रीकल्चर सेक्टर को इफ़ेक्ट करते हैं. तो पहला फैक्टर है आपका फिजिकल फैक्टर, जिसके अंदर आता है आपका सरफेस. सरफेस मतलब आपका एरिया कैसा है क्रॉप को ग्रो करने के लिए. अगर एग्रीकल्चर सेक्टर की बात की जाए तो आपके जो प्लेन एरियाज़ होते हैं वो ज़्यादा कन्वीनियंट होते हैं, ज़्यादा सूटेबल होते हैं फार्मिंग या एग्रीकल्चर को करने के लिए एज कंपेयर टू हिली एरियाज और माउंटेन एरियाज. तो यहाँ पर आ जाएगा सरफेस आपका प्लेन्स. और इसके अलावा प्लेन्स के अलावा जो भी कोस्टल रीजन्स होते हैं या डेल्टिक रीजन्स होते हैं वहाँ पर भी एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए जो सुटेबिलिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है. तो प्लेन्स, कोस्टल एरियाज एंड आपके डेल्टिक रीजन्स. उसके बाद अगर बात की जाए प्लेन्स एरिया में जो है पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हाई जो है डेंसिटी में आपको मिल जाती है. यहाँ पर मार्केट बहुत ह्यूज मात्रा में आपको मिल जाती है जिसके पास जाकर आप इजीली अपने फार्मिंग प्रोडक्ट को सेल कर सकते हो. लेबर क्लास यहाँ पर इजी टर्म्स एंड कंडीशंस पर आपको मिल जाती है. तो इसके अलावा जो यहाँ पे सुटेबिलिटी है वो है हाई पॉपुलेशन, ह्यूज मार्केट्स, लेबर क्लास एंड सो ऑन. उसके बाद आते हैं आपकी क्लाइमेटिक कंडीशंस. इंडिया की अगर बात की जाए तो हर एक प्लेस की अपनी कुछ क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं. लाइक कुछ प्लेस आपके बहुत ज़्यादा ठंडे हैं, कुछ मॉडरेट्स हैं और कुछ बहुत ज़्यादा गर्म हैं. तो हर एक क्रॉप की अपनी टेम्परेचर रिक्वायरमेंट्स भी अलग होती हैं. लाइक किसी क्रॉप को ज़्यादा सनलाइट चाहिए होती है तो किसी को ज़्यादा रेनफॉल चाहिए होती है. तो क्लाइमेटिक कंडीशंस के अकॉर्डिंग ही अगर क्रॉप को ग्रो किया जाए तो उनसे जो मिलने वाली ईल्ड है वो ज़्यादा होती है और बेटर क्वालिटी की होती है. और उसके बाद आती है आपकी सॉइल. सॉइल में क्या होते हैं, बहुत सारे मिनरल्स एंड न्यूट्रिशंस पाए जाते हैं जो आपकी क्रॉप को ग्रो करने में हेल्प आउट करते हैं. सॉइल भी तरह तरह की पाई जाती है इंडिया के अंदर, जैसे आपकी रेड सॉइल हो गई, ब्लैक सॉइल एक्सेट्रा. तो क्रॉप की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही आपको सॉइल को चूज़ करना चाहिए ताकि जो मिलने वाली ईल्ड है वो बेटर क्वालिटी की आपको मिल सके. तो आई रिपीट ऑल द फिजिकल फैक्टर्स. सरफेस में आते हैं आपके प्लेन्स एरिया, कोस्टल, डेल्टिक रीजन्स, और यहाँ पर हाई पॉपुलेशंस होती हैं, ह्यूज मार्केट्स आपको मिल जाती हैं और लेबर क्लास भी इजीली टर्म्स एंड कंडीशंस पर मिल जाती हैं. क्लाइमेटिक कंडीशंस, इसके अंदर आपके आ जाती है कि टेम्परेचर कैसा है वहाँ का, रेनफॉल अमाउंट कितनी है, वहाँ की विंड कंडीशंस कैसी हैं. उसके बाद आती है आपकी सॉइल. सॉइल भी तरह तरह की होती है. इट कैन बी अ रेड सॉइल, ब्लैक सॉइल, अलूवियल सॉइल. तो क्रॉप की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही जो है सॉइल का टाइप जो है चूज़ करना चाहिए, वहीं पर ही आपको क्रॉप को ग्रो करना चाहिए. उसके बाद स्टार्ट होते हैं हमारे इकोनॉमिक फैक्टर्स. दीज आर बेसिकली रिलेटेड टू गवर्नमेंट. जैसे कि गवर्नमेंट कुछ पॉलिसीज़ बनाती है टाइम टू टाइम एग्रीकल्चर सेक्टर को जो इम्पेक्ट करती हैं. उसके बाद सब्सिडीज़, फार्मर्स को जो लोन्स दिया जाता है गवर्नमेंट उस पर कितनी सब्सिडीज़ प्रोवाइड उन्हें कर रही है, ये भी बहुत एक मेजर फैक्टर है जो एग्रीकल्चर सेक्टर को इफ़ेक्ट करता है. उसके बाद कमोडिटी प्राइस, जो भी आपकी यील्ड है गवर्नमेंट ने उसका मिनिमम प्राइस कितना सेटअप किया है, एक ये भी मेजर फैक्टर है. कॉस्ट ऑफ लैंड, यानी लैंड कितने आपको अमाउंट पर अवेलेबल हो रही है फार्मिंग करने के लिए, एग्रीकल्चर करने के लिए. देन कैपिटल रिक्वायरमेंट, अगर आप कोई भी क्रॉप लगाना चाह रहे हैं तो उसके लिए मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट आपके पास कितनी होनी चाहिए. उसके बाद आपसे आती है मार्केट, यानी जिस एरिया पे आपने क्रॉप को ग्रो किया है उसके आसपास उस क्रॉप की कितनी मार्केट आपको मिल रही है उसकी यील्ड को सेल करने के लिए. तो ये कुछ इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं. उसके बाद आ जाते हैं आपके अदर फैक्टर्स लाइक
आप कौन से मेथड ऑफ इरिगेशन यूज़ कर रहे हैं क्रॉप की बेटर प्रोडक्शंस के लिए, आपको लेबर अवेलेबिलिटी है भी या नहीं है। इसीलिए जो प्लेन्स एरियाज होते हैं वो ज़्यादा कन्वीनियंट रहते हैं एग्रीकल्चर करने के लिए, क्योंकि वहाँ पर लेबर क्लास आपको सफिशेंट अमाउंट में मिल जाती है। देन HYV सीड्स, हाई यील्ड वैरायटी सीड्स। HYV सीड्स क्या करते हैं, आपकी प्रोडक्शन को 10 टाइम्स ज़्यादा कर देते हैं एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल सीड्स। उसके बाद आते हैं आप कौन सी क्वालिटी के फर्टिलाइजर्स या केमिकल्स यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि किसी क्रॉप को ज़्यादा फर्टिलाइजर्स की ज़रूरत होती है, किसी को कम, तो एज़ पर देयर रिक्वायरमेंट ही आपको फर्टिलाइजर्स, केमिकल्स एक्सेट्रा यूज़ करने चाहिए सो दैट यू कैन गेट अ बेटर यील्ड। सो दिस इज़ द डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ फैक्टर्स अफेक्टिंग एग्रीकल्चर।